हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको यहाँ एक साथ लेकर। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. This is me and my entire academy family welcome you on this beautiful occasion. We are really very grateful and delightful that you are giving your valuable time. Thank you so much. आदर और अभिनंदन योग्य गणमान्य अतिथिगण, मुख्य अतिथि प्रधान नरपत सिंह जी शेरपुरा, वशिष्ठ अतिथि भवानी सिंह भाटी, सुजा राम जी, भाईचंद जी मीना, माईचंद जी मीना, और यहाँ लोकल एरिया से पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण और युवा विद्यार्थी, आप सबका मैं आप यहाँ पधारने पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का ये दिन बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज हम हमारे एकेडमिक क्षेत्र से जिन विद्यार्थियों ने या जिन स्टूडेंट्स ने अपनी अथक मेहनत और प्रयत्नों से अपने पेरेंट्स और टीचर्स को से गर्व से ऊंचा किया है, तो आज वो बधाई के पात्र हैं और उन्हीं के स्वागत समारोह में ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है तूफान यही कुछ कर जाएं। इस एकेडमी के प्रांगण में आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस शुभ अवसर पर हमारे साथ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आपका सहयोग हमारे साथ है। अगर बात करें हमारी इस एकेडमी की, तो हमने इस एकेडमी की शुरुआत की थी 2020 में, 5 दिसंबर 2020 को, और 5 दिसंबर 2024 को आपके सम्मान और आपकी सफलता के साथ हमने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगर इस एकेडमी की स्थापना की बात की जाए तो इस एकेडमी की स्थापना का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारे माननीय कमांडो सर जी और हमारे माननीय सर प्रिंसिपल जी जाखड़ जी सर को। ये एकेडमी यहाँ पर आए हुए सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण दे रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपने उन सपनों को साकार कर पा रहे हैं जो सपने उन्होंने और उनके अपने माता पिता या उनके परिवारजनों ने देखे थे। अगर बात की जाए तो एयरफोर्स से लेकर सेना तक फिजिकल से संबंधित कितने भी क्षेत्र हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फिजिकल में कोई बच्चा हमारे प्रयासों की वजह से रह गया हो, बिल्कुल ही नहीं। फिजिकल में आज तक का रिकॉर्ड है इस एकेडमी का कि कोई भी बच्चा आज तक फिजिकल में नहीं रहा। और ये जो प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं, हमने पहले भी सुना है कि जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, ठीक है, उसी प्रकार हमारी इस अकादमी के 2 सारथी हमारे साथ हैं, कमांडो सर और हमारे माननीय जाखड़ जी। और ये ऐसे सारथी हैं हमारे इस एकेडमी के जिन्होंने एक नहीं बहुत सारे अर्जुन दिए हमारे इस देश को, है ना, और आगे भी देते रहेंगे। और ये सब हो पा रहा है आपकी वजह से, आपके सहयोग की वजह से। और आपका ये सहयोग जो है, आपका आशीर्वाद जो है और आपका साथ जो है इन ग्रामवासियों का, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये एकेडमी सिर्फ एकेडमी नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कृति, संस्कार, स्वाभिमान से जीना और शुद्धता के साथ आगे बढ़ना, ये सारी की सारी बातें हमारी एकेडमी के ये जो प्रधान, जो हमारे जो सारथी हैं, वो हमारे जो हम इतने सारे रथी हैं, इन सारे रथियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम इन दो सारथियों के कंधों पर है। और इन दो सारथियों ने अपना काम हम जैसे रथियों को महारथी बनाने का काम बखूबी निभाया। और आपका सहयोग, आपका साथ और आपका प्रेम और आशीर्वाद अगर हम और हमारे इन दो सारथियों पर ऐसा ही बना रहा तो उम्मीद है कि हम ऐसा भारत के सरकारी जॉब को लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां हम किसी भी प्रकार की कोई कमी छोड़ देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस जमीन पर या आसमान में ऐसा कोई हिस्सा होगा जो हमारे छात्र जो हैं वो छू नहीं पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सहीराम जी गोदारा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो 2 शब्द बच्चों के लिए। विशेष अतिथि माननीय पंकज जी डेयरी से और अंकुर जी गोदारा सोफे पे आके बैठे आगे। पंकज जी और अंकुर जी गोदारा, धन्यवाद सर। हेलो। शिक्षा के मंदिर मां सरस्वती के प्रांगण में कमांडो डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से अब जितने भी मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, इन बच्चों को जो मां भारती की सेवा में अभी अभी चयन हुए, उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचो, तो मैं तमाम जितने भी इस एकेडमी के बच्चे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। साथियों, बड़ी गर्व की बात है, मैं हमेशा मेरे स्पीच में कहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए हमेशा अपने सुनते थे झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र जिसमें चूरू भी शामिल है, जहां से हमेशा बच्चे आर्मी मां भारती की सेवा में सबसे ज्यादा लगते थे। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ से बच्चे बहुत कम लगते थे। लेकिन अपने इस बीकानेर जिले का मैं कहूँ तो ये 465 आरडी अपने आप में एक डेजर्ट क्षेत्र है, जिसमें हमें एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा मिला है कमांडो जीवराज सिंह शेखावत के रूप में, जिसने कल ही मैंने इनका स्टेटस देखा और बड़ी फक्र की बात है कि इनका स्टेटस भी सैकड़ों की तादाद में युवा पीढ़ी लगाती है। और मैं दिल से कह रहा हूं कि युवा पीढ़ी स्टेटस उसी का लगाती है जिसमें कुछ हो। तो कल मैंने देखा कि 200 प्लस सिलेक्शन मां भारती की सेवा में इस डिफेंस एकेडमी परिवार ने शायद 4 साल का कार्यकाल इनका पीछे ही पूरा हुआ है। 4 साल के कार्यकाल में 200 प्लस सिलेक्शन दिया। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कमांडो जीवराज सिंह शेखावत का धन्यवाद ज्ञापित करिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमांडो डिफेंस एकेडमी के संचालन करता मेरे सम्माननीय पिता तुल्य मोहर सिंह जी शेखावत साहब को, कि उन्होंने हमें एक पौधे के रूप में उस एकेडमी को पौधे के रूप में कमांडो जीवराज सिंह को याद दिया और आज ये डिफेंस एकेडमी एक वट वृक्ष के रूप में इस 465 आरडीबी के बीच में विराजमान है। ये अपने आप में बड़ी फक्र की बात है। भले ही जितने भी युवा साथी यहाँ लगे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जितने भी यहाँ चयनित छात्र हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। माँ भारती की सेवा में आप
अपना जितना तन मन धन लगा सको लगा देना, क्योंकि आपके गार्जियनों ने एक सपना देखा था कि हमारे बेटे डिफेंस में अपना शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और वो माँ भारती की सेवा में लगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि पूर्ण ईमानदारी के साथ इस माँ भारती की सेवा में अपना सब कुछ 100% लगा देना। और उससे बड़ी खुशी की बात कि युवा मेरे भाई तो लगे ही हैं, इसके साथ साथ इस ग्रामीण क्षेत्र से बहनें भी माँ भारती की सेवा में जोरदार तालियां विशेष इन बहनों के लिए, छोटी बहनों के लिए। तो ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है, बड़ी फख्र की बात है कि अपनी बेटियां जिनको हम घर से बाहर भेजने में हिचकिचाहट महसूस करते थे कि हमारी बेटी 10 पढ़े 12 पढ़े, जितना हो सके अपने ग्रामीण क्षेत्र में 12वीं क्लास की स्कूल है या 10वीं क्लास की स्कूल है, यहाँ से पढ़ के फिर ससुराल चली जाए, इसका रिश्ता कर दे, इनकी शादी कर दे। लेकिन अब ऐसे डिफेंस की वजह से हमारी बहनें भी माँ भारती की सेवा में, भले ही बेटियां बहनें शिक्षा जगत में सरकारी सर्विस में हर ओहदे भी विराजमान होगी, लेकिन माँ भारती की सेवा में इस डेजर्ट बेल्ट में अपने आप में जाना ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा एक बार पुनः आप अतिथि गणों का कि आपने अपने बेशकीमती समय में से समय निकालकर इन हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी मैम महोदया ने बहुत अच्छी बात की, कमांडो जीवराज सिंह शेखावत और इनका जोड़ीदार जाखड़ सर, वास्तव में राम लक्ष्मण की जोड़ी जो पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना 100% योगदान इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों को दे रही है। तो आने वाले समय में जो बच्चे किसी कारणवश शिक्षा सुनने में आ रहा है कि 22 बच्चे थे और कुछ एक रह गए, तो कुछ बच्चे रह गए तो उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीख लेने की जरूरत है कि इन बच्चों ने कितना अपना समय दिया इस शिक्षा जगत में। तो वो भी बुलंद हौसले के साथ किसी प्रकार की बिना किसी मायूसी के आने वाली भर्तियों में इस कमांडो जीवराज सिंह शेखावत पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अपना 100% देना, जिससे आप आगे सेवा माँ भारती के रूप में दे सको। एक बार पुनः आप सब लोग पधारे, आपका कमांडो डिफेंस अकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। 2 नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आर्मी में लगे हैं तो नारे बनते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। अकादमी की तरफ से विशेष अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अजय जी चुग और डॉक्टर श्री सुभाष जी सेवटा। रहेगा मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान उप प्रधान पंचायत समिति खाजूवाला नरपत सिंह राठौड़ साहब से कि वो थोड़ी जल्दबाजी है, भाई गंगाराम जिनका चयन है उनको ट्रॉफी देकर उनको सम्मान आशीर्वाद प्रदान करे। नरपत सिंह जी राठौड़ साहब, भाई गंगाराम। भाई गंगाराम का चयन है, इसको आशीर्वाद स्वरूप सम्मान पत्र मिला है, तो तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है इस भाई के लिए, आशीर्वाद तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में। भाई संजय विश्नोई वो भी स्टेज पे पहुंचे, किसी कारणवश इनको जाना है, तो जोरदार तालियां।
अब मेरा निवेदन रहेगा, राहुल मेडिकल स्टोर से भाई काशीराम जी यहाँ पहुंचे और भाई संजय को सम्मान पत्र आशीर्वाद प्रदान करें। काशीराम जी। की शो में चयन हुआ है, इनका हौसला अफजाई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। राजस्थान पुलिस में भाई कुशाल सिंह का चयन हुआ है, जोरदार तालियां भाई कुशाल सिंह के लिए। आगे मेरा निवेदन रहेगा, मेरे युवा साथी भाई रामनिवास कारकवाल और नवीन कटारिया वो दोनों स्टेज पर पहुंचे और भाई स्वाइसी जिनका भी चयन है उनको आशीर्वाद स्वरूप सम्मान पत्र प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट भाई स्वाई के लिए। भाई स्वाई सिंह के नानोसा श्रीमान भूर सिंह जी हमारे बीच में विराजमान है, उनसे मेरा निवेदन कि वो स्टेज पर पहुंचे। इनके नानोसा भूर सिंह जी। ये सामने हेलो एक बार सामने मेरे युवा साथी विक्रम सिंह खाल से कि वो भंवर सिंह जी को सापा पहनाकर स्वागत करे। इन्होंने अपना दोहिता मां भारती की शो में चयन स्वरूप सौंपा है, तो विक्रम सिंह खाल से मेरा निवेदन कि वो भंवर सिंह जी को सापा पहनाकर इनका डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से मान सम्मान अभिनंदन स्वागत स्वागत। तलवार से प्रेम भेंट करेंगे भाई शक्ति सिंह। बड़ी खुशी की बात होती है जब गार्जियन साथ में आते हैं, तो बहन मनीषा के दादाजी और नाना जी हमारे बीच में विराजमान है। चुनाराम जी सारण, लालू राम जी बिजानिया। तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे, डिफेंस एकेडमी परिवार आपका मान सम्मान करना चाहती है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन पिता तुल्य बुजुर्गों और बहन मनीषा बिजानिया का स्वागत। भाई शक्ति सिंह बहन को आशीर्वाद स्वरूप तलवार भेंट करेंगे। पहले आप एक तरफ बड़ी खुशी की बात होती है उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए, एक तरफ उसका नाना जी खड़ा हो और एक तरफ उसका दादाजी और बीच में भाई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनीषा बिजानिया का धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब मेरा निवेदन रहेगा,
अब मेरा निवेदन रहेगा विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरजाराम जी नांदीवाल और मंडी आरडी 465 वरिष्ठ व्यापारी भाई अंकुर जी गोदारा वो स्टेज पर पहुंचे। चुनाराम जी सारंग और बिजानिया साहब को साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। भाई अंकुर गोदारा, श्रीमान सूरजाराम जी नांदीवाल। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद सूरजाराम जी, भाई अंकुर जी गोदारा, बिजानिया साहब और सारंग साहब। और बहन मनीषा बिजारनिया जो सामने विराजमान छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेगी मनीषा बिजारनिया। सर्वप्रथम मैं यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावक गणों और मेरे भाई बहनों, यहाँ पधारे हुए छोटे छोटे बच्चों और मेरे मित्र गणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप इस कमांडो डिफेंस एकेडमी में अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे हो। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। मेरा नाम मनीषा बिजारनिया है और मैं अभी SSCGD 2024 में CISF में फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आया है, जो भी सरकारी सेवा में चयनित हुआ है, उन सभी ने बहुत संघर्षों से गुजरे हैं, बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई यहाँ RAS ऐसा IAS सोच रहा होगा, तो हमें यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी। हमारे परिवार वालों ने बहुत हिम्मत दिखाई। सर्वप्रथम मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी माताजी को देती हूँ, जो कि मेरी सिंगल पेरेंट है। 12th में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद ही आज 3.5 साल हो गए, तब से मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी और यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कहा कि तू कर। उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया और उन विश्वास पे मैं आज खरी उतरी हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि लोग सोचते होंगे कि लड़के ये कर सकते हैं, पुरुष ये कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आप मौका दे के देखो, महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती है। और ऊपर से जब मैंने एग्जाम क्लियर किया तो यहाँ पे कोई आसपास में नहीं था कि फिजिकल कैसे करूँ। दूसरी, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं घर पे रह के तैयारी कर सकूँ। तो फिर पता चला कि अपने ननियाल के पास ही है ये कमांडो डिफेंस एकेडमी, जो अपने आप में एक वरदान है। और इसी कमांडो डिफेंस एकेडमी में मैं यहाँ आई तो शुरू में मुझे फिजिकल में इतनी दिक्कत हुई कि नहीं हो सकता। और एक वीडियो मेरी मम्मी ने देखा था, तो उन्होंने फोन किया था कि बेटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कितनी मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन तुझे इस हाल में नहीं देख सकती, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा टाइमिंग था और बहुत गंदी तरह से मैं ग्राउंड में पड़ी हुई थी और वो वीडियो उनको कहीं ना कहीं से दिख गया था। तो मैंने कहा कि मैं कर लूंगी। बहुत संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे। जब ग्राउंड में जाते हैं तो उल्टियाँ होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और जब टाइमिंग का नाम लेते हैं तो यहाँ सभी के साथ ऐसा होता है कि सभी का कलेजा बाहर आने को लगता है, किसी का पैर दर्द करता है, किसी का पैर दर्द करता है, बहुत कुछ होता है। और धीरे धीरे मैं ये कमांडो डिफेंस एकेडमी में कमांडो सर के द्वारा दिए हुए जज्बे को, और यहाँ पे इतनी मेहनत हुई कि आज हम यहाँ पर हैं। मुझे लास्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे हम 102 लड़कियां भागी थी, तो सिर्फ 2 लड़कियां मेरे से पीछे थी। 102 लड़कियां आई थी और 90 लड़कियों को लिया था, बाकी हाइट में निकल गई थी। तो 90 में से 87 लड़कियों को मैंने पीछे छोड़ा था, 2 लड़कियां आगे थी मुझसे। वो फिजिकल टाइम में मेरा टाइम 6.5 मिनट से डाउन आया था। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि लड़कियां भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकती है, आप उन्हें मौका दीजिए एक बार, क्योंकि घर पे रह के वो नहीं कर सकती। कई बार होता है कि हम सोचते हैं जैसे मानसिक रूप से हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकल रूप से फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ये फिजिकल एक्टिविटी हमें कमांडो सर के अलावा यहाँ पे कोई नहीं देख सकता। और यहाँ आए हुए सभी जो भी आए हैं, जो भी यहाँ पे सफल होके गए हैं, वो सभी मेरे तरह से बैकग्राउंड से थे। किसी के पिता ने किसी
के माता नहीं है, किसी के पिता का दिमागी हालत खराब है, किसी के माता पिता दोनों ही नहीं है, तो बहुत बहुत उन्होंने मेहनत की है जिनके साथ है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत दिखाई। और कमांडो सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पे आए तो आपको पता चलेगा, यदि आपके आसपास में भी लड़कियां लड़के हैं जो एग्जाम पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी कोचिंग की व्यवस्था है और फिजिकल की यहाँ पे 100% गारंटी है। आप एक बार आके जरूर देखिए। और यहाँ का माहौल इतना पारिवारिक है कि मुझे कहीं पे भी मन नहीं लगता था। मैं घर पे ही रह के तैयारी की है, तो यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा। वापस गई ना तो मुझे दुख हुआ कि यार कुछ दिन फिजिकल और डिले हो जाता तो अच्छा रहता। यहाँ पे मजा आ रहा था बहुत। हम 13 किलोमीटर की रनिंग कर रहे थे, फिर भी बहुत इतना अच्छा लग रहा था। और उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय कमांडो सर को जाता है, जिन्होंने हमें पारिवारिक वातावरण प्रदान किया। और यही बड़े एक अचंभे की बात है कि मैं आज हिंदी बोल रही हूँ। मैं अकेडमी में कभी हिंदी बोल ही नहीं पाई। मैं मारवाड़ी में बोलती तो सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं सब कुछ मारवाड़ी में कहती हूँ। ये आज पता नहीं कैसे हिंदी आ रही है, वरना लिखना ही जानती हूँ सिर्फ। और सभी का आभार यहाँ पे सहयोग देने के लिए, सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन मनीषा सारंग। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मेरी माँ ने, मातृशक्ति ने मुझ पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया। तो मेरा निवेदन रहेगा, मातृशक्ति भी हमारे बीच में विराजमान है, पिता तुल्य बुजुर्ग भी विराजमान है। ये मनीषा बिजारनिया रामनगर से बिलोंग करती है, ननियाल रामनगर है, चुनाराम से सॉरी ननियाल रामनगर है, तो अपने ही क्षेत्र से विराजमान है ये बच्ची। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस माँ को जिन्होंने अपनी बेटी पे अथक विश्वास किया। स्टेज के माध्यम से ये बहन कह रही थी कि मैं मारवाड़ी घर पे बोलती थी। बिल्कुल आपने जो अभी हिंदी में स्पीच दी है बड़े नपे तुले शब्दों में, तो वास्तव में वो बहुत बड़ी अपने आप में ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होगी ये मनीषा बिजारनिया। तो तालियों के रूप में इस बहन को आशीर्वाद प्रदान करें कि ये बहन बड़ी ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो। तो मेरा आगे निवेदन रहेगा सुरेंद्र सिंह शेखावत साहब, जिनका अभी चयन हुआ है तो वो स्टेज पर पहुंचे। और मेरा निवेदन रहेगा मंडी आरडी 465 वरिष्ठ व्यापारी रेणु सिंह जी भाटी और इनके साथ में वरिष्ठ व्यापारी तिलोक जी अग्रवाल साहब उर्फ भाया। तो दोनों से मेरा निवेदन कि वो भाई को आशीर्वाद स्वरूप सम्मान पत्र प्रदान करें। तिलोक जी भाया और रेणु सिंह जी भाटी, मंडी आरडी 465 वरिष्ठ व्यापारी। मेरा आपसे निवेदन, भाई स्टेज पर है, माँ भारती की सेवा में इसका चयन हो चुका है, तालियों की गड़गड़ाहट बनती है भाई के लिए। तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करे, इससे इसका तो हौसला अफजाई होगा, इस डिफेंस परिवार का भी हौसला अफजाई होगा कि वास्तव में होता है। एक और बड़ी खुशी की बात, अपने ही क्षेत्र नजदीकी ग्राम पंचायत शेरपुरा जो मंडी आरडी 4 जस्ट पास में है, तो बहन पूजा कौर शेरपुरा, तालियों के साथ बहन का धन्यवाद ज्ञापित करे कि इसका चयन हुआ है, अपने क्षेत्र की है, यहाँ से बेटियों पे अथक विश्वास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहन का चयन हुआ है और अपने आप में विश्वास, बड़ी बात। तो मेरा निवेदन रहेगा बहन के पिताश्री और दादोसा से मेरा निवेदन कि वो स्टेज पर पहुंचे जो अभी बहन के साथ आए हैं। तो वास्तव में बड़ी फक्र की बात, मैं धन्यवाद जितना ज्ञापित करूं मेरे लिए कम इन पिताश्री और दादोसा का, जिन्होंने इस बेटी पर अपना अथक विश्वास किया और माँ भारती की सेवा में चयन स्वरूप इस बेटी को प्रदान किया। तो मेरा निवेदन रहेगा आशीर्वाद देने के लिए MDS स्कूल के प्रधानाचार्य कृष्ण जी स्वामी और सुशील जी मात्रा और दैनिक भास्कर वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल जी कावड़िया, तीनों विशिष्ट अतिथि गणों से मेरा निवेदन कि वो स्टेज पर पहुंचे और बहन को सम्मान पत्र स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें।
सुशील जी महात्रा बड़े भामाशाह इस क्षेत्र के, तो ये बहन को माँ दुर्गा का रूप देते हुए तलवार स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करेंगे सुशील जी महात्रा। जोरदार तालियों के साथ सुशील जी महात्रा और बहन का धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी कावड़िया, किशन जी स्वामी और सुशील जी महात्रा। एक फोटो मोबाइल चलो सब। थैंक यू सर। अब मेरा निवेदन रहेगा, बहन के पिताश्री और दादा साहब का साफा पहनाकर ये डिफेंस एकेडमी परिवार सम्मान देना चाहेगी। अजय जी चुग और उप प्रधान पंचायत समिति खाजवाला नरपत सिंह राठौर साहब, तो दोनों अतिथि गणों से मेरा निवेदन कि वो पिताश्री बहन के और दादाश्री को साफा पहनाकर इनका मान सम्मान करें, स्वागत करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। जोरदार तालियों के साथ इनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि अपने क्षेत्र की बेटी पे इन्होंने विश्वास किया और मां भारती की सेवा के लिए प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कंवर मोटिवेशन स्वरूप 2 शब्द कहेगी। जोरदार तालियों के साथ बहन का स्वागत करें जो मोटिवेशन के लिए तैयार। पहले तो सभी को जय हिंद। मेरा यहाँ आए सभी अतिथिगण, सभी युवा शक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम पूजा कंवर और मैं शेरपुरा से हूँ और मेरा SSCGT में अभी BSF में सिलेक्शन हुआ है। मैं मेरी शॉर्ट में छोटी सी कहानी बताती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं 28 मार्च 2023 को यहाँ अकेडमी आई थी और 12 दिसंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आया। मैंने यहाँ अकेडमी आके ही फर्स्ट बार आर्मी का पेपर दिया और मेरा पेपर क्लियर हो गया। मैं बहुत जगह तैयारी करके आई, पहले सूरतगढ़ की, पहले और कहीं की, कहीं तैयारी नहीं हुई। फिर आके यहाँ अकेडमी मैंने 1 महीने तैयारी की और मेरा आर्मी का पेपर क्लियर हो गया। फिजिकल तो मैंने कभी किया ही नहीं। सर कहते थे ये कभी फिजिकल करे भी क्या, लेकिन कमांडो सर बड़े बड़ों को करवा देते फिजिकल। फिर मेरा यहाँ आर्मी का फिजिकल था शायद 8-9 महीने बाद, और मैं जयपुर गई, मेरा आर्मी का फिजिकल फिट हो गया, लेकिन मुझे हाइट में निकाल दिया और मैं उस दिन बहुत रोई। वो अग्निवीर थी तो मैं वो पहली जॉब थी मेरी, मैं सोचा इसमें हो जाए तो बढ़िया, लेकिन वो हुई नहीं। मैं बहुत रोई। कमांडो सर ने कहा रे रो क्यों रही है, तेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, आगे और कुछ मिलेगा तेरा, तेरे लिए भगवान ने बहुत बेस्ट सोचा है। फिर घर गई और मैंने तैयारी की और यहाँ अकेडमी से कनेक्ट रही। और मेरा फरवरी में पेपर था, जनवरी में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया रनिंग में, और 24 फरवरी को मेरा पेपर था GT का। मैंने वहाँ पेपर दे दिया, मेरे अच्छे नंबर आए और फिर मैं अकेडमी आ गई। सर ने कहा अब अकेडमी आ जाओ, अपने फिजिकल करेंगे। फिर मैंने फिजिकल किया और 7 नवंबर को मेरा फिजिकल होने वाला था। लास्ट टाइम में मेरा खून कम पड़ गया। अब नहीं होते ही है, मेडिकल में ब्लड कम पड़ जाता है, तो उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया। मैं अभी PG में रही 8-9 महीने, जो शक्ति सिंह शेखावत है उनके घर पे, उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा मेरा, और आज फिजिकल मेडिकल सब फिट हो गई। ये सारी देन कमांडो सर की है। कमांडो सर तो मेरे लिए देवतुल्य हैं, इनकी तो आज जितनी पढ़ाई करूं उतनी कम है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूजा कंवर। बहन अनुराधा से मेरा निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे, तो इसको बहन को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में माईचंद जी मीणा और पंकज जी गिरी साहब, तो उनसे मेरा निवेदन को मंच पे आए। भाई पवन से मेरा निवेदन कि वो बहन को तलवार भेंट करेंगे। भाई पवन पंकज जी गिरी। साथ में पवन के साथ मेरा निवेदन रहेगा अंकित चौधरी और भाई बजरंग, वो भी साथ में पहुंचे और बहन को तलवार आशीर्वाद स्वरूप भेंट करें। अंकित चौधरी और भाई बजरंग। मेरा निवेदन रहेगा भानसर से भाई भवानी सिंह जी, आप इनके दादाश्री हमारे बीच में विराजमान है। माईचंद जी मीणा ये भी बहन अपने ही क्षेत्र की है, तो भवानी सिंह जी इन दादाजी का शफा पहनाकर स्वागत करेंगे कि अपने ग्रामीण क्षेत्र से बेटी पे, अपनी पोती पे इन्होंने बड़ा विश्वास व्यक्त किया और मां भारती की सेवा स्वरूप प्रदान किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका धन्यवाद और स्वागत करें। मैं थाने बता दूं, मैं तालियां ही वास्ते बजाऊं, प्लेट खाओ वो प्लेट खाओ ताली ना बजा ये वास्ते सी को टेम है कि 15-20 मिनट प्रोग्राम में और लागी तालियों थारो सी भी उठे और साके साके प्रोग्राम भी शोभा भी बढ़े ना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन और माईचंद जी मीणा साहब। अनुराधा मोटिवेशन स्वरूप 2 शब्द कहेंगी बहन अनुराधा। एक बड़ी घोषणा डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से सामने जो बच्चियां बैठी है शायद किसी न किसी कारणवश हो रह गई है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चियों को कह दूं, छोटी बहनें आपको 1% भी मायूस नहीं होना है और आपके लिए विशेष रूप से मंडी आरडी 465 विश्व हिंदू परिषद भाई सुशील जी महात्रा, शक्ति सिंह, पवन, इन्होंने विशेषली घोषणा की है कि इस डिफेंस एकेडमी परिवार से जो भी बहनें राजकीय सेवा में चयन होगी तो उनको दुर्गा स्वरूप तलवार प्रदान करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें इस विश्व हिंदू परिषद टीम का, जिनका जज्बा, जिनका हौसला, जिनकी सामाजिक समर्था देखते ही बनती है। भाई धनपत से निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे। भाई धनपत और इनके साथ में हेमा राम जी भी है, तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे। तो मेरा निवेदन रहेगा मंडी आरटी 465 पेस्टिसाइड सुप्रीमो राम प्रताप जी सारन और डॉक्टर सुभाष जी सेवटा, इन दोनों से मेरा निवेदन रहेगा कि इनको सम्मान पत्र आशीर्वाद प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट जरूरी। मां भारती की सेवा में चयन हुआ है, इन्होंने बड़ी लगन, मेहनत और अपना 100% दिया है, तो आपकी तालियां तो बनती है। हेमाराम जी को जो इनके गार्जियन भाई के साथी स्वरूप यहाँ आए हैं, तो
तो उनको साफा पहनाकर स्वागत करेंगे मास्टर अनवर जी, जो यहाँ शिक्षा जगत में अपना 100% इस क्षेत्र को योगदान दे रहे हैं। तो भाई अनवर जी, आपसे निवेदन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। वास्तव में ये डिफेंस एकेडमी बड़ी ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रही है। तो इस अग्रसर का मूल कारण आप लोग भी हो। आप लोगों ने कल के जीवराज पर कमांडो जीवराज सिंह के रूप में बड़ा विश्वास व्यक्त किया। यह विषय कहीं न कहीं इस क्षेत्र के तमाम जितने भी 36 कौम से पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथी यहाँ पधारे हैं, मातृ शक्ति भी पधारी है। तो आपने भी डिफेंस एकेडमी के कमांडो जीवराज सिंह पर अथक विश्वास किया है। देखो, बेटियां भेजनी, बहनें भेजनी वास्तव में इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी दुर्लभ और बड़ी परेशानी का सबब है। और उन बेटियों को अपनी बेटी, अपनी छोटी बहन समझकर उनको माँ भारती की सेवा में चयन करवाना, तो अगर विश्वास कोई सीखे तो उस विश्वास का दूसरा नाम इस कमांडो डिफेंस एकेडमी का संचालन करता, इस कमांडो डिफेंस एकेडमी के सुप्रीमो कमांडो जीवराज सिंह शेखावत। मेरा निवेदन रहेगा सनोज बिश्नोई, जिनका चयन है वो भी स्टेज पे पहुंचे। सनोज बिश्नोई, मुंडा बिश्नोई है, सनोज बिश्नोई। अब मेरा निवेदन रहेगा सम्मान पत्र के लिए मंडी आरजी 400 पेश करियाना वरिष्ठ व्यापारी भाई सुभाष जी प्रजापत और बजरंग जी लेगा, इन दोनों से मेरा निवेदन कि भाई को सम्मान पत्र प्रदान करे। युवा साथी सुभाष जी प्रजापत और बजरंग जी लेगा, साथ में दादाश्री भी विराजमान है। जयदेव दादा के सुपुत्र, नाम मैं किसी कारणवश भूल गया, तो उनसे भी मेरा भवानी भाई, अच्छे संस्कारित सामाजिक समर्था के युवा साथी, तो तीनों भाइयों से मेरा निवेदन क्यों सम्मान पत्र प्रदान करें। भाई मनीराम से मेरा निवेदन क्यों जाना मत। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई का धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें। मां भारती की सेवा में चयन हुआ है, अपना 100% इस डिफेंस को इसने दिया है, तो बड़ी फक्र की बात। अब मेरी दिल लगी इच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि कमांडो डिफेंस एकेडमी कमांडो जीवराज सिंह के रूप में मेरे आदर्श पिता तुल्य मोहर्षि जी शेखावत ने इस कमांडो को हम सबको सप्रेम भेंट किया। तो मेरी खुद की दिल लगी इच्छा है कि मैं मोहर्षि जी शेखावत साहब को साफा पहनाकर स्वागत करूं। तो साथ में मेरा निवेदन रहेगा विक्रम सिंह खाड़ से मेरा निवेदन रहेगा कि वो साथ में आए। मोहर्षि जी शेखावत साहब से मेरा निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे। वास्तव में आपने इस पौधे को हमें सौंपा और आज ये पौधा वट वृक्ष के रूप में मां भारती की सेवा में बड़े चैन देने जा रहा है। तो मेरी दिल लगी इच्छा कि मैं साफा पहनाकर मोहर्षि जी शेखावत साहब का सम्मान करूं। जोरदार तालियों के साथ मोहर्षि जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। इनकी देन है, इन्होंने कमांडो तैयार किया। उस समय जब इस क्षेत्र से पहले आर्मी में अगर कोई चयन हुआ था तो शायद कमांडो जीवराज सिंह शेखावत और बिक्का थे, चैन सी थे ना, आपके साथ में लगे थे, तो दो ही चयन हुए थे। ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात।
बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनिल बिश्नोई से मेरा निवेदन कि वो भी स्टेज पे पहुंचे। अनिल जी बिश्नोई पिताश्री भी हमारे बीच में विराजमान है, तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वो भी स्टेज पे पहुंचे। आपके पिताश्री के विश्वास पर बेटा अमल रहते हुए, अटल रहते हुए इसका चयन है, तो बाप और बेटे दोनों के लिए जोरदार तालियां। मेरा निवेदन रहेगा हमारे पावड़ा नंदू सिंह जी और विक्रम सिंह जी उनसे कि वो समान पत्थर और शफा पहनाकर स्वागत करें। नंदू सिंह जी, विक्रम सिंह जी। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई अनिल बिश्नोई के पिताश्री को कमांडो डिफेंस एकेडमी परिवार शपथ पहनाकर सम्मान देती हुई जोरदार तालियों के साथ बिश्नोई साहब का स्वागत करें। भाई पुखराज कड़ेला स्टेज पे पहुंचे। मेरा निवेदन रहेगा इस क्षेत्र के बड़े प्रॉपर्टी डीलर ओम जी, राजीव जी और इस क्षेत्र के पीटीआई जगत की आन बान और शान मीना सर, जोरदार तालियां इस पीटीआई सर के लिए। वास्तव में इन सर का अपने आप में पीटीआई के रूप में बड़ा 100% देखते ही बनता है। तो तीनों अतिथिगण भाई को सम्मान पत्र प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई को आशीर्वाद प्रदान करें सभी। भाई आनंद मीणा स्टेज पे पहुंचे। तमाम अतिथिगणों से मेरा निवेदन, 10 मिनट का लास्ट का प्रोग्राम है, कोई भी स्टेज 10 मिनट और रुके। भाई तिलक भैया से मेरा निवेदन, आप वरिष्ठ व्यापारी हो, आपके पास खूब समय है, आपका बेटा व्यापार के रूप में बेताज बादशाह है, तो आप जाए नहीं। आनंद मीणा के पिताश्री और मामाश्री भी साथ में, तो उनसे भी मेरा निवेदन कि वो स्टेज पे पहुंचे। बड़ी खुशी की बात होती है जब पिताश्री मामाश्री दोनों तरफ दाएं और बाएं खड़े हैं और बेटा राजकीय सेवा में चयन हो, तो ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात। मेरा निवेदन रहेगा कमांडो डिफेंस एकेडमी के धार्मिक प्रवृत्ति गुरु भादर जी सेवटा और मोहन सिंह जी शेखावत साहब से मेरा निवेदन कि इनको सम्मान पत्र और आशीर्वाद प्रदान करें। भादर जी सेवटा, मोहन सिंह जी शेखावत साहब। पूनम जी राण और राधे श्याम जी से मेरा निवेदन कि वो भाई के मामाश्री और पिताश्री को शपथ पहनाकर स्वागत करें। पूनम जी राण और राधे श्याम जी।
राधे श्याम जी, राधे श्याम जी से भी मेरा निवेदन, आओ भैया। 10 मिनट का प्रोग्राम है, आपका रुकना जरूरी है। अपने क्षेत्र से देखो कितनी ग्रामीण क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाएं जो सेवा स्वरूप चयन हुआ है, तो आप 10 मिनट और समय दे। ठंड का टाइम है, बिल्कुल जाना भी बनता है, पर 10 मिनट और लेंगे आपके। जैसी सरदार शहर से बिलोंग करते हैं, इनका भी चयन हुआ है। ये वर्दी अपने आप में बड़ा फक्र महसूस करवाती है। जोरदार तालियों के साथ इस वर्दी के लिए मेरा निवेदन रहेगा, इस क्षेत्र के भामाशा और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी बच्चन सिंह जी सिसोदिया डेयरी फार्म से, तो उनसे मेरा निवेदन कि वो आशीर्वाद स्वरूप सम्मान पत्र प्रदान करें। बच्चन सिंह सिसोदिया। जोरदार तालियों के साथ भाई को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं ये बता दूं कि पीछे ये आनंद और अनुराधा मीणा, ये दोनों अपने ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात उनके गार्जियनों के लिए तो है ही, डिफेंस एकेडमी के लिए तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र के लिए कि ये दोनों बहन भाई है। तो जोरदार तालियां अपने क्षेत्र के दोनों बहन भाई एक साथ। आप सोच नहीं सकते उस घर की खुशी का माहौल जहां बहन भाई एक साथ सेवा में चयन हो। इंद्रजीत सिंह स्टेज पे पहुंचे। मेरा निवेदन रहेगा अंजू यादव इस विवेकानंद एकेडमी की शिक्षिकाएं हैं, अंजू यादव और दुर्गा जी सारस्वत। तो उनसे मेरा निवेदन कि भाई को सम्मान पत्र स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें। आप विवेकानंद एकेडमी में अपना अच्छा योगदान दे रही हैं। आपका शिक्षा के प्रति लगाव, शिक्षा के प्रति मेहनत, बच्चों के प्रति प्यार, बच्चों के प्रति आशीर्वाद देखते ही बनता है। तो आपका दोनों शिक्षिकाओं का, दुर्गा जी सारस्वत और अंजू जी यादव, उत्तम सिंह बानी सर। तो आप सभी निवेदन कि आप स्टेज पे पहुंचे। मेरा निवेदन रहेगा भाई को सम्मान पत्र के लिए हमारे बीच में बिजली विभाग के लाइनमैन मंडी RG 465 को जगमग रखने वाले धर्मपाल जी लाइनमैन और मेरे युवा साथी वानी सिंह जी बांसर से कि वो भाई को सम्मान पत्र प्रदान करें। वानी सिंह जी राठौर, धर्मपाल जी शर्मा, बिजली विभाग लाइनमैन मंडी RD 465। नाम क्या है? हेलो, महावीर जी शर्मा, जिनका जूडो कराटो बड़ा चयन है। इन्होंने, इनकी भक्ति भी देखते ही बनती है। बालाजी महाराज के मंदिर में हमेशा दर्शन स्वरूप मिलते रहते थे। ये शर्मा परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा इस कमांडो को, इस दुनिया दिखाने वाली जननी माँ से मेरा निवेदन कि इस बच्चे को आप आशीर्वाद प्रदान करें। कमांडो जीवराज सिंह शेखावत की माता श्री से मेरा निवेदन कि आप स्टेज पे पहुंचे। वास्तव में मैं इस माँ का जितना शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए कम कि इन्होंने हमें इस क्षेत्र को ये एक बहुत बड़ा कमांडो कोहिनूर दिया। तो इस माँ के लिए जोरदार तालियां। साथ में मेरा निवेदन रहेगा चित्रा जी और सरिता जी सम्मान पत्र के लिए। चित्रा जी, सरिता जी।
चित्रा जी, श्रीता जी। जोरदार तालियों के साथ भाई को धन्यवाद, आशीर्वाद स्वरूप आपकी तालियां बनती है। मेरा डिफेंस एकेडमी परिवार के बच्चों से निवेदन, ठंड का टाइम है, चाय पिलाओ। लाइट चाय पियेंगे तब तक अपने सम्मान दे देंगे, एक भी खड़ा नहीं होगा लाइट वाली चाय पिए बिना। तो सबसे मेरा एकेडमी परिवार के बच्चों से निवेदन कि इनको चाय की व्यवस्था करो। अंकित जी कावड़िया, भाई अंकित कावड़िया, बड़ी खुशी की बात है, अपने क्षेत्र से लगभग बच्चे लगे, बाहर वाले क्षेत्र से लगे, उनका भी मैं जितना स्वागत करूं अभिनंदन करूं कम, तो अपने क्षेत्र का मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 4 गुना खुशी मिलती है। भाई कावड़िया से मेरा निवेदन, जिनका आर्मी स्कूल में चयन हुआ है, तो वो सुपुत्र हमारे दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल जी कावड़िया के जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। वास्तव में यह डिफेंस एकेडमी अपने आप में बड़े होदे, बड़ी ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर। अंकित कावड़िया, चक 2 GM, विवेकानंद एकेडमी मंच संचालन करता, दोनों मैम अपने सामने, कोई बात नहीं गुरुजी, दोनों मैम अपने सामने तो सम्मान पत्र प्रदान करेगी। अंकित कावड़िया के पिताश्री श्रीमान दैनिक भास्कर वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल जी कावड़िया को थैंक यू सर। चार 5 बच्चे किसी कारणवश अब्सेंट है। अब मेरा निवेदन रहेगा इस कमांडो डिफेंस एकेडमी के संचालन करता, इस कमांडो डिफेंस एकेडमी के सुप्रीमो कमांडो जीवराज सिंह शेखावत से कि आप इन बच्चों को एक बार जो माँ भारती की सेवा के रूप में चयन हुए, वहां क्या करना है और इस क्षेत्र को क्या करना है और कैसे कैसे इन बच्चों की आपने रूपरेखा तैयार की, ढलान बनाया और राजकीय सेवा में चयन किया, तो ये अपने शब्दों स्वरूप मंच पर विराजमान कमांडो जीवराज सिंह शेखावत। जय हिंद। एक कविता कॉपी की है मैंने, कहीं से लिखी है, लिख तो नहीं पाता हूँ, सुनाऊंगा आपको। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। सम्मानित अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, युवा साथी, आदरणीय बुजुर्गगण और मातृशक्ति, आप सबको बारंबार वंदन। कमांडो डिफेंस एकेडमी को 4 साल हुए हैं और इस डिजर्ट बेल्ट की मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमने सोच बदलने की कोशिश की है और हद तक बदली है। जो लोग लड़कियों को 10 के बाद में पढ़ाना व्यर्थ समझते थे, उनकी सोच बदली है। आज वही बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही है, टीचर लग रही है, आर्मी ज्वाइन कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही है। जो लोग एकेडमी को नाम से नहीं जानते थे एकेडमी क्या चीज़ है, आज वो सब के सब अप्रिशिएट कर रहे थे। जब मैं शुरू में आया था 405 स्टार डी पे, तो बार बार मैं बोलता हूँ, एक डायलॉग सुनने को मिला था मुझे, और अब तो डायलॉग चुप हो गए। पागल फौजी है, पिसा कमा के ले आयो है, और थोड़े दिन बाद में रो पीट के अठमूठ जैसी। और मैंने उन्हीं डायलॉगों को अपना मोटिवेशन बनाया, जी जान लगा के मेहनत करता रहा। मेरी शुरू के 2 साल एवरेज सोने की टाइमिंग था 3.5 से 4 घंटे, 24 घंटे में 30 से 35 किलोमीटर में बच्चों के साथ में रनिंग करता था। मतलब थकान को, शब्द को हटा दिया था दिमाग से, थकान नाम की कोई चीज़ होती है क्या। और उसी मेहनत की बदौलत आज आपके सामने पूरा का पूरा एम्पायर है, और मेरी तमन्ना है भगवान ने जिंदा रखा तो इसी को शिखर बना दूंगा यहाँ पे।
आप लोगों का प्यार और साथ मिलता रहेगा तो आपके बच्चों को सिकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप सहयोग करते रहिए। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे पंछी हैं, उनको उड़ने दीजिए, उनकी इच्छाएं हैं, उनको इच्छा के अनुसार काम करने दीजिए और आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो बच्चा इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे ये काम करना है तो उस पर टोंट ना कसें, उसको उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार उसको काम करने दें। और मेरे पास में कमाल की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिनके गार्जियंस ने ये बोला कि गुरुजी ओ हमारे बस को नहीं हेलो गुरुजी थे जानो सुधार सको तो, नहीं तो मार की काम को नहीं हो। और वो बच्चे आज उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे एक कॉल आया था, सर मैं टाइगर हिल पे नहीं जा पाया था। टाइगर हिल आप जानते हो कारगिल के वक्त में एक बड़ी पोस्ट थी हाइट की, तो वहाँ पहुँचा और वहाँ से उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी, वहाँ से खींची फ़ोटो नीचे आके भेजी, बोले सर जहाँ आप नहीं जा पाए वहाँ मैं जाके आया हूँ। तो फ़क्र होता है कि जो कमियाँ मेरे से रह गई वो मेरे तैयार किए हुए जवान पूरी कर रहे हैं और वो सब जवान आप ही के परवरिश किए हुए आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं और आप सब ने सपोर्ट किया इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सुबह से शाम तक 10 डायलॉग सुनते हैं, 10 में से अगर 5 भी मोटिवेशन वाले आ जाते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है और उसी दिन की वापस एनर्जी आ जाती है। तो आपके सामने छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप सहयोग करते रहिए। अब छोटा सा व्यथित हूँ इसलिए बताना पड़ रहा है, छोटा सा काम मैंने ग्राउंड बनाया यहाँ पे इसके सामने, सरकारी नर्सरी है, कोई बात नहीं, जब वो चाहे छोड़ देंगे उसको। अब लोग बाग उसमें आते हैं और जानवर डाल के चले जाते हैं। हम लोग आते हैं, उसको उठाते हैं जानवर को, मरे हुए को, फिर घींच के कहीं बाहर गिर के आते हैं। ये व्यवहार किया जा रहा है। अब पता नहीं वो कहाँ से सीख के आते हैं, कहाँ से समझ लेके आते हैं। बहुत बार मना भी किया तो तब बुरा लगता है कि आज नहीं तो कल आप के नाती पोते बच्चे इसी ग्राउंड में आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और तब आप सॉरी बोल के जाओगे। उससे बेटर है कि आज ही कोई गलत काम ना करो ना। तो आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया हमें। 4 साल का टाइम हो गया। एकेडमी बहुत जबरदस्त कार्य कर रही है, साथ साथ में स्कूल में भी आपने बहुत ही जबरदस्त सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। पिछले सत्र में 200 बच्चे थे, इस साल 350 सीटें थी और 400 सीटें पैक हो गई मेरे पास में। तो शायद तब ऐसा लगता है कि शायद आप बोल के कुछ ना कह पाओ लेकिन हम काम ठीक कर रहे हैं। और कहीं गलतियां करते हैं तो हमें बताइएगा, किसी और को मत बताइएगा, क्योंकि सुधरना हमें है, किसी और को नहीं। आप सब ने यहाँ पधार के बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।